Hello, good evening to everyone. Welcome back to my YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड. This is the last part of the demand. What are the different types of demand? तो डिमांड में कितना काइंड्स है ये सब पढ़ेंगे. तो पहला आएगा प्राइस डिमांड, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्राइस डिमांड क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड फॉर ए कमोडिटी assuming other things remaining same is called price demand. तो कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रहने के बाद प्राइस और डिमांड के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्राइस डिमांड. तो यू मस्ट हैव नोन, हमारा पहले क्लास में हम अर्लियर क्लासेस में हम क्लियरली पढ़ चुके डिमांड, डिमांड शेड्यूल, लॉ ऑफ डिमांड, एवरीथिंग. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. तो there is inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded. ये बार बार हम पढ़ चुके हैं. तो जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होगा? ज्यादा होगा. और जब प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा. This is very natural and this is nothing but the famous law of demand. तो ये हो गया हमारा प्राइस डिमांड. प्राइस और डिमांड के बीच जो रिलेशन है, प्रोवाइडेड कुछ फैक्टर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, उसको हम बोलेंगे प्राइस डिमांड. एंड हम सबको पता है प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा होता है, प्राइस ज्यादा होने से डिमांड कम होता है. तो सेकंड, इनकम डिमांड, ये भी हम पढ़ चुके हैं. तो फिर भी देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन the income of consumer and the quantity demand of a commodity, assuming other factors constant, is called income demand. तो इनकम डिमांड क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर और quantity demand of the commodity by the consumers का रिलेशन प्रोवाइडेड क्या है? अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम और कांस्टेंट. तो जब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा, कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा, तो इनकम एंड डिमांड के बीच क्या रिलेशन रहेगा? उसी को हम बोलेंगे इनकम डिमांड. तो ये भी हमको पहले से पता है, पहले से हम पढ़ चुके हैं इन माय अर्लियर क्लासेस. तो यहां दो टाइप का रिलेशन हमको मिलेगा. देखो, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर what goods?
नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या है मैं पढ़ा चुका हूं। नॉर्मल गुड्स किसको बोलते हैं? जहां इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, इनकम कम होने से डिमांड कम होता है, उसी चीज को हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल टीवी, एसी हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, टीवी हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉर्मल गुड्स में क्या रिलेशन आता है? जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, इनकम कम होने से डिमांड कम होता है। सो नॉर्मल गुड्स में क्या रिलेशन आएगा? पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन आएगा बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर द commodity. Are you clear? Then come to inferior goods. inferior goods हम किसको बोलते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। inferior goods क्या होता है? इनकम जब बढ़ता है डिमांड फॉर inferior goods क्या होता है? कम होता है, और इनकम जब कम होता है डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स बढ़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। जैसे कोर्स राइस, नॉन ब्रांडेड ड्रेसेस आर व्हाट गुड्स? इंफीरियर गुड्स। तो यहां क्या रिलेशन आता है? There is inverse relationship between income and demand for inferior goods। यानी कि इनकम ज्यादा होने से डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि तो यहां क्या होता है? इनकम अगर ज्यादा होता है तो डिमांड क्या होता है? कम होता है। तो क्या रिलेशन आता है? उल्टा रिलेशन आता है। क्योंकि देखो जब इनकम बढ़ता है तो जो लोग कोर्स राइस कंज्यूम करते थे वो लोग अभी बेटर राइस, बेटर क्वालिटी राइस कंज्यूम करेंगे, तो कोर्स राइस का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इनकम एंड डिमांड के बीच इन केस ऑफ व्हाट गुड्स? इंफीरियर गुड्स क्या रिलेशन आएगा? इनवर्स या उल्टा रिलेशन आएगा। नेक्स्ट नंबर 3, क्रॉस डिमांड। ये भी नया नहीं है, बट हमको नया लगता होगा। क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड इज फॉर रिलेटेड गुड्स। जब रिलेटेड गुड्स का डिमांड के बारे में पढ़ेंगी तो उसको बोला जाएगा क्रॉस डिमांड। तो रिलेटेड गुड्स कितना टाइप का होता है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एक होता है कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो जब हम प्राइस चेंज होने से रिलेटेड गुड्स का डिमांड क्या हो सकता है, उसी को हम बोलेंगे क्रॉस डिमांड। तो देखो the relationship between price of a given commodity and quantity demand of related commodities, assuming other factors constant, is called cross demand।
तो क्रॉस डिमांड क्या होता है? किसी भी चीज का प्राइस जब चेंज होता है, चेंज होने के बाद उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं, सॉरी, उसका जो रिलेटेड गुड्स है, मैं भी सब्स्टिट्यूट गुड्स, मैं भी कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, जब किसी कमोडिटी का प्राइस अगर चेंज होता है और उसका जो रिलेटेड कमोडिटीज है उसका डिमांड कैसा चेंज होगा, प्रोवाइडेड क्या, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस डिमांड। जैसे प्राइस का, पेप्सी का प्राइस अगर चेंज होगा तो कोक का डिमांड कितना चेंज होगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, और पेट्रोल का प्राइस चेंज होगा तो बाइक का डिमांड कितना चेंज होगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। ये दोनों को बोला जाएगा क्या, क्रॉस डिमांड। तो देखो, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स हम किसको बोलते हैं, ये मैं क्लियरली पहला क्लास में पढ़ा चुका हूं। when two goods are demanded when goods are demanded jointly, that is called to satisfy a particular want। एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो गुड्स और मोर देन टू गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, लाइक मैं लिया हूं, देखो, पेट्रोल एंड बाइक, क्या रिलेशन आएगा, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जब पेट्रोल का प्राइस राइज हो गया, बढ़ गया, तो उसका कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स क्या है, बाइक। बाइक का डिमांड क्या होगा, बाइक का डिमांड नेचुरली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ गया है, इसीलिए डिमांड फॉर बाइक क्या होगा, कम हो जाएगा। तो क्या रिलेशन आया, उल्टा रिलेशन आया, इनवर्स रिलेशन आया, इन केस ऑफ व्हाट, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, दैट इज petrol and bike। But in case of substitute goods, in case of substitute goods like Pepsi and Coke, there is direct relations between price and quantity demand। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, यू नो व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मैं पहले से एकदम क्लियर करके पढ़ा चुका हूं, मेरा अर्लियर वीडियो देख लेना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, एक कमोडिटी के बदले दूसरा कमोडिटी यूज करना, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो पेप्सी नहीं मिलने से हम कोक लेके चला सकते हैं, कोक नहीं मिलने से हम पेप्सी ड्रिंक कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या होता है, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं।
डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन। मान लो प्राइस ऑफ पेप्सी राइजेस, प्राइस ऑफ पेप्सी क्या हो गया, राइज हो गया, तो कोक का डिमांड क्या होगा, राइज होगा। क्यों? प्राइस, पेप्सी का प्राइस जब राइज हो गया, पेप्सी कॉस्टली हो गया, तो लोग अभी क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोक सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसके बदले, पेप्सी के बदले। तो कोक का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा, कोक का डिमांड बढ़ जाएगा। तो क्या रिलेशन आया, पॉजिटिव रिलेशन। इन केस ऑफ व्हाट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो रिमेंबर टू थिंग्स हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्लीमेंटरी गुड्स में प्राइस और डिमांड के बीच क्या रिलेशन आता है, इनवर्स रिलेशन। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस एंड डिमांड के बीच क्या रिलेशन आता है, डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन। आर यू क्लियर? नेक्स्ट कम टू जॉइंट डिमांड, जो कि कंप्लीमेंटरी डिमांड। When two or more goods are demanded together to satisfy a particular want, it is called joint demand. जो जॉइंटली डिमांडेड होता है, हम जब 2 या 3 कमोडिटी एक साथ कंज्यूम करते हैं टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट, एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक साथ टुगेदर अगर 2 या 3 कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं जॉइंट डिमांड। जैसे पेट्रोल एंड बाइक, टीचर एंड स्टूडेंट्स, ये सब जॉइंट डिमांड है। ठीक है? विदाउट पेट्रोल बाइक विल नॉट रन। तो बाइक के साथ क्या जॉइंट होना जरूरी है, पेट्रोल, तब जाके बाइक चलेगा और हमारा वांट सेटिस्फाई होगा। वैसे टीचर एंड स्टूडेंट, बिना टीचर के स्टूडेंट क्या करेगा और बिना स्टूडेंट का टीचर क्या करेगा। तो जब टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों जॉइंट होंगे, टुगेदर होंगे, तब जाके पढ़ाई हो सकता है। इसीलिए इसी को बोला जाता है जॉइंट डिमांड। नेक्स्ट कम टू composite demand. What is composite demand? When a commodity is demanded for various purposes or uses, it is called composite demand. अगर हम किसी भी चीज को डिमांड करते हैं, क्यों, फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत सारे पर्पस या बहुत सारे यूज के लिए, उसको बोला जाता है कंपोजिट डिमांड। यानी कि कमोडिटी एक, लेकिन उसका यूजेस कितना, बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क एटसेट्रा। यू नो, तुमको पता है इलेक्ट्रिसिटी का सिंगल यूज है क्या, इसका बहुत सारे यूज है। पहला तो मोस्ट इंपोर्टेंट यूज क्या होता है, ये लाइटिंग करता है।
उसके बाद फैन को चलाता है, मोटर को चलाता है, एसी को चलाता है, फ्रिज को चलाता है, सो मेनी यूजेस। तो डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस कितना है? सिंगल है क्या? नहीं, बहुत सारे हैं। इसीलिए डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाएगा क्या? कंपोजिट डिमांड। आर यू क्लियर? नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव डिमांड। अगर हम दो गुड्स को सेम पर्पस के लिए डिमांड करेंगे, उसी को हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव डिमांड। when two goods are demanded, when two goods are demanded for the same purpose, it is called competitive demand. अगर दो गुड्स को हम सेम पर्पस के लिए डिमांड करेंगे तो उसी को हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव डिमांड। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स, पेप्सी एंड कोक, चपाती एंड राइस। पर्पस सेम है। पेप्सी और कोक इनका पर्पस समान है। चपाती और राइस इनका भी पर्पस सेम है, एक ही है। तो जब दो गुड्स को हम सेम पर्पस के लिए डिमांड करते हैं उसको हम कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलेंगे। मैं एग्जाम्पल बता दिया, पेप्सी एंड कोक, चपाती एंड राइस। नेक्स्ट कम टू डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड हम किसको बोलेंगे? when demand for a commodity directly satisfies the human wants। हम जिस चीज को डिमांड करेंगे वो हमको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देगा, उसी को हम बोलेंगे क्या? डायरेक्ट डिमांड। किसी भी गुड्स का डिमांड अगर हमको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देता है उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डिमांड। जैसे पिज्जा, स्वीट्स, फ्रूट्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जिस गुड्स का डिमांड डायरेक्टली अगर हमारा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है उसी को हम बोलेंगे डायरेक्ट वांट। ओके, नेक्स्ट डिराइव डिमांड। इसी को भी बोला जाता है इनडायरेक्ट डिमांड। अगर किसी चीज का डिमांड, किसी गुड्स का डिमांड अगर दूसरा गुड्स का डिमांड के ऊपर निर्भर है उसी को हम बोलते हैं डिराइव डिमांड। देखो, डिमांड फॉर ए कमोडिटी दैट डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर अदर गुड्स इज कॉल्ड डिराइव डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड। समझ में आ गया? किसी गुड्स का डिमांड अगर दूसरा गुड्स का डिमांड के ऊपर निर्भर है, दूसरा गुड्स का डिमांड के ऊपर निर्भर है, उसी को हम बोलते हैं डिराइव डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड। तो एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे देखो, डिमांड फॉर कॉटन। ओके,
कॉटन का डिमांड किसके ऊपर निर्भर है? डिमांड फॉर क्लॉथ। क्लॉथ डिमांड फॉर क्लॉथ जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से डिमांड फॉर कॉटन भी होगा। अगर डिमांड फॉर क्लॉथ बढ़ जाएगा तो डिमांड फॉर कॉटन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कॉटन का डिमांड किसके ऊपर निर्भर है? क्लॉथ का डिमांड के ऊपर निर्भर है। सो डिमांड फॉर कॉटन को हम क्या बोलेंगे? डिराइव डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड। क्लियर? लास्ट वन इज अल्टरनेटिव डिमांड। अगर किसी भी कमोडिटी का डिमांड को हम अल्टरनेटिव वे में सेटिस्फाई कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव डिमांड। When demand for a commodity can be satisfied by different alternatives, किसी भी कमोडिटी का डिमांड अगर हम डिफरेंट अल्टरनेटिव वेज में अगर सेटिस्फाई कर सकते हैं, अगर यानी कि विकल्प है, तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव डिमांड। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर फूड, फूड का डिमांड को हम बहुत सारे विकल्प गुड्स लेके सेटिस्फाई कर सकते हैं। राइस, चपाती, फ्रूट्स, पिज्जा एक्सेट्रा। तो इसी को हम बोलेंगे अल्टरनेटिव डिमांड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस मच फॉर टुडे। Thank you all. We shall continue in the next class.